सहारा हो तो ऐसा हो, जिधर देखूं उधर तुम हो, नजारा हो तो ऐसा हो, मुझे तुम मिल गए गुरुजी। कभी तुम माँ, कभी बाबा, कभी भैया तुम बनते हो, कभी दुर्गा, कभी काली, कभी कृष्णा तू बनते हो, कभी कृष्णा तू बनते हो, मेरे जीवन के सूरज तुम, हमारा चांद ऐसा हो, जिधर देखो उधर तुम हो, नजारा हो तो ऐसा हो, मुझे तुम मिल गए गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। वक्त वही था, मंजर वही था, सब कुछ वही था, लेकिन गुरुजी के आने के बाद जो जीवन में प्यार बढ़ा है, अपनापन बढ़ा है, सौहार्द बढ़ा है, ईश्वर के प्रति जो एक दिव्य बंधन जुड़ा है वो न जुड़ा था। संगत जी, कल बाबूजी ने मुझे रात में एक बात कही और वो बात मैं अपने पूरे संगत परिवार के साथ शेयर करना चाहती हूँ। बाबूजी ने कहा, ऐसा ये सब कुछ तुम्हारे आने से हुआ है। ये जो परिवर्तन हुआ, कल जैसे कि उनके और मेरे चाचा जी के बीच में मनमुटाव हो गया था और मैंने बोला कि बाबूजी आप चिंता मत कीजिए, आप माफ़ कर दीजिए, आप चुप रहिए, एक चुप सौ सुख। और बाबूजी ने मेरी बात मान के दिन भर उनको कुछ नहीं कहा। संगत जी, 3-4 घंटे के बाद मेरे चच्चू खुद उनके पास चल के आए, दोनों में फिर से बातें शुरू हुई और जो गुरुजी कहते हैं ना कि तू मंत्र जाप कर, बाकी मैं संभाल लेवांगा। और शाम होते होते मेरा प्यारा सा पूरा मायका परिवार फिर से उसी सुरीले से बंधन में बंध चुका था, जिसकी हमने बचपन से जो जिस परिवार को देखा है और जिसको हम अपने मन में बसा के हमेशा चलते होते हैं। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरी माँ का आंचल। संगत जी, उसके बाद क्या होता है कि मेरे चच्चू ने मेरी तारीफ में क्या कहा, गुरुजी कहते हैं ना, कदों कदों मैं तेरी तारीफ भी करता हाँ तो ध्यान दिता कर। संगत जी, आपकी भी बहुत तारीफ होती है तो बहुत हंसी आती है कि गुरुजी ऐसा तो पहले ना होता था, ऐ क्या किया तूने। तो गुरुजी तो मेरी माँ है, तो वो तो अपनी बेटी की तारीफ करती है। तो चच्चू ने कहा कि शिखा तो बहुत काम करती है। तो मैंने कहा, नहीं चच्चू, मैं क्या काम करूँगी, वो तो सेवा है। तो वहाँ पे क्या होता है ना, जैसे ही मैंने सेवा बोला और अचानक से मुझे ना बाहर से किसी ने बुलाया, तो कोई आए थे तो मैं उनको रिसीव करने गई हूँ। संगत जी, जैसे ही मैं बाहर गई हूँ तो वहाँ पे मेरे लिए गुरुजी की ब्लेसिंग इंतज़ार कर रही थी। हमारे मन में सेवा का भाव जैसे ही आता है ना कि गुरुजी की कोई ना कोई ब्लेसिंग हमारे लिए तैयार खड़ी होती है। अब वो ब्लेसिंग क्या थी, ये देखिए, हमारे बगल में जो हमारी एक बहन की शादी हुई थी कुछ दिन पहले, चचेरी बहन की। तो उनके यहाँ जो टेंट हाउस के सामान रखे थे उसको लेने के लिए एक ट्रक आया हुआ था और उस ट्रक के ऊपर क्या लिखा था, जय गुरुदेव। और मैंने हृदय से शुक्राना किया अपने गुरुजी का कि गुरुजी ने फिर से अपनी इस बेटी को एक अनुपम ब्लेसिंग दी, वो भी गांव में। जय गुरुदेव नॉर्मली किसी ट्रक पे लिखा नहीं होता है और उस ट्रक पे लिखा था जय गुरुदेव। आफ्टर दैट जब हम गुरुदेव की ब्लेसिंग लेके आंगन आती हूँ तो मेरे पास मेरे सामने में ऑरेंज, ब्लू एंड पिंक कलर की बटरफ्लाई बहुत 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 सुंदर से फेरे लगाई और उसके लिए भी मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ, मेरे मालिक का, मेरे स्वामी का, मेरे साईं का। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी,
बाबूजी कहते हैं रात में मुझे कि बेटा, तुमको पता है तुम जहाँ जाती हो क्या होता है? मैंने कहा नहीं बाबूजी, मुझे तो नहीं पता है। तो उन्होंने कहा तुम जहाँ जाती हो ना, वहाँ पॉजिटिव ऑरा बिखेर देती हो। बहुत कम लोगों में ये गुण होता है। तो मैंने बोला ये गुण तो मुझे आपसे ही मिले हैं। तो वो कहते हैं नहीं, ये गुण तुम्हें मुझसे नहीं मिले हैं। मैंने कहा नहीं बाबूजी, मैं आपकी बेटी हूँ, मेरे में ये गुण आपने ही दिए हैं, आपने ही मुझ में ये रंग भरे हैं। तो वो कहते नहीं बेटा, ये गुण तुम्हारी माँ का था। तुम्हारी माँ जहाँ जाती थी वहाँ उसकी चर्चा होती थी। तुम्हारी माँ जो खाना बनाती थी उसमें एक दिव्य स्वाद होता था। तुम्हारी माँ को हमारे भगवान श्री राम ने खुद ब्लेस किया था। मैंने कहा श्री राम ने तो आपको भी ब्लेस किया हुआ है, आप तो रामनवमी को जन्मे हुए हो, और उसी पहाड़ में जब श्री राम का जन्म हुआ था, तो ये क्या कम बड़ी ब्लेसिंग है? तो बाबूजी कहते हैं इसीलिए मुझे तुम्हारी माँ का वियोग सहना पड़ रहा है, जैसे श्री राम को करना पड़ा था। और उनकी आंखें भर गई, वो रोने लगे। संगत जी, न जाने उस रुदन में गुरुजी ने उनका कौन सा कष्ट काटा होगा, लेकिन ज़रूर ही उनका मन बहुत बहुत और बहुत हल्का हुआ। और गुरुजी ने मुझे कहा कि रोने दे अपने पिता नु, उसके मन को हल्का कर रहा हूँ, उसको क्लींस कर रहा हूँ। और मैंने कहा थैंक यू बाबा। कई बार संगत जी हम लोग अपने मन की बातें हर जगह नहीं बोल पाते हैं। एक माँ अपने बच्चे से सारी बातें बोल लेती है, लेकिन एक पिता को बहुत मुश्किल होती है बातों को कहने में, स्वीकार करने में। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। और संगत जी, जब इस तरह से मेरे गुरुजी महाराज ने जब मेरे बाबूजी को ब्लेस किया, तो मेरी भी आंखें छलछला उठी। क्योंकि और हाँ संगत जी, एक चीज़ और बताऊं, गुरुजी ने मुझे मायके में मुझसे एक सेवा और ली। यहाँ पे बाबूजी के पूजा स्थल पे नर्मदेश्वर महादेव है, और राम दरबार है, और बजरंगबली है, शंख है, महाकाल का कड़ा है, रुद्राक्ष है, जगन्नाथ स्वामी है, और विंध्यवासिनी माँ है, अन्नपूर्णा माँ है, बाबा विश्वनाथ है, और गणपति महाराज हैं, विघ्नहर्ता हैं, गंगाजल है, माता विंध्यवासिनी है, कान्हा जी हैं, काली घाट की काली माता है, दक्षिणेश्वरी काली है। और मतलब ये जो हमारे रूम में है, और एक बहुत सुंदर से चांदी के त्रिशूल है बाबूजी के पास। तो कल जब मैं नहा के आई थी, तो जब मैंने जाप मंत्र लिखा था और शिव पुराण का पाठ किया था, उस वक्त मैंने चंदन अपने हाथ पे घोला। आजकल ना जब मैं मायके आती हूँ ना, तो गुरुजी मुझसे ये सेवा लेते हैं कि अपने हाथ पे चंदन बना। बाएं हाथ की हथेली पे चंदन बनाती हूँ, और दाएं हाथ की अनामिका से यानी कि रिंग फिंगर से मैं सबको लगाती हूँ। और जब गुरुजी को टीका करती थी, तो पहले गुरुजी ने मुझे कहा था कि थंब से किया कर, लेकिन अभी पता नहीं क्यों मुझे आभास होता है कि गुरुजी अभी मुझे अनामिका से करवाना चाहते हैं। अनामिका उंगली का एक महत्व होता है संगत जी। अनामिका उंगली का कनेक्शन डायरेक्टली हार्ट से होता है। आप देखोगे, जब कभी आप बहुत स्नेह से किसी को याद करते हो, तो आपकी अनामिका उंगली का बॉन्डिंग होता है। आपको उस उंगली में पेन होगा, उस उंगली का एक कनेक्टिविटी होती है भगवान के साथ भी। आप सिंदूर चढ़ाने को करोगे, आपकी वही उंगली उठेगी। और चुटकी भरते हैं ना, तो अनामिका और थंब को मिला के हम लोग चुटकी भरते हैं सिंदूर करने के लिए। तो शुक्राना मेरे गुरुजी, अभी उन्होंने मुझे अनामिका उंगली ब्लेस की हुई है। हर चीज़ का महत्व है, छोटी छोटी चीज़ों का, क्योंकि हर छोटी चीज़ से हमें बहुत बहुत और बहुत ज़्यादा गुरुजी ब्लेस करते हैं। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, मेरी उसी अनामिका से गुरुजी ने हर स्वरूप पे चंदन लगवाया, हर स्वरूप पे चंदन का टीका शोभायमान हुआ। बेटी से सेवा ली गुरुजी ने। और हमारे पास बाबूजी जो सिरहाने में जो मैंने मम्मी को गुरुजी का स्वरूप भेजा था, वो स्वरूप, और उसके साथ साईं बाबा हैं, उसके साथ एक हनुमान चालीसा है, उसके साथ 2 हनुमान चालीसा है। मैंने सब में चंदन टीके की सेवा ली गुरुजी ने, और बाबूजी के रूम के दरवाजे पे ओम ओम लिखवाया। और इस तरह से गुरुजी ने वो सेवा ली। और वो बाबूजी के पास एक बहुत सुंदर से ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी मीन्स एक आइडल है
कृष्णा का ब्लैक आइडल है, और मुरलीधर की, और बहुत सुंदर है वो, बहुत प्यारा, मम्मी के पास उन्होंने रखा हुआ है, और एक सरस्वती माता। तो गुरुजी ने उन दोनों के लिए भी वो सेवा ली मुझसे। सबको गुरुजी ने चंदन टीका से ब्लेस किया। और जो मैंने बाबूजी के लिए डायरी लाई थी, शिव रूप की हैंडमेड डायरी वाईजैक की, उसमें भी गुरुजी ने मुझसे चंदन टीका लगवाया, और गुरुजी ने मुझसे कहा कि अपने पिता को बोल के जाना कि इसको हमेशा साथ रखेगा। गुरुजी को पता है कि गुरुजी का स्वरूप बाबूजी सिरहाने से नहीं हटाते हैं। उन्होंने इतना मान दिया हुआ है कि वो हटाए नहीं, और वो मम्मी की तरह उनके सिरहाने में हमेशा रहता है, और मैं निश्चिंत रहती हूँ। और बाबूजी का जो वो डायरी है, उस डायरी में गुरुजी ने कहा कि इसमें ओम लिख और शिव स्वरूप को चंदन टीका लगा। और संगत जी, फिर वो सेवा लिया। फिर गुरुजी ने मुझसे एक और सेवा ली कि मेरे पास जो ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी है, तो उसमें उन्होंने योगी जी को भी हमारे जो उसमें जो योगी का कि जो उसमें जो स्वरूप बना है, उन पे भी गुरुजी ने मुझसे वो करवाया। परमहंस योगानंदा जी को, उनको भी उन्होंने चंदन टीका लगवाया। तो गुरुजी की लीला अपरंपार है। न जाने उस बहाने उन्होंने मेरा कौन सा कष्ट काटा होगा, न जाने क्या क्या ब्लेस किया होगा, और न जाने ये सुना कि हमारे संगत को क्या ब्लेस करना चाहते हैं। उनकी लीला तो वो ही जाने। उनकी कृपा की जो उड़ान होती है, उनकी कृपा की जो गंगा होती है, उसमें तो हमारा कौन से जन्म का कौन सा कष्ट कब डूब के शुद्ध हो जाए, कौन से कर्म कट जाए, कौन सी गति मिल जाए, हम समझ भी नहीं सकते हैं संगत जी, कभी नहीं समझ सकते हैं। और आज जो सुबह सुबह गुरुजी ने मुझसे एक सेवा ली है, वो तो अनमोल है। हमारे जो यहाँ पे सफाई कर्मचारी हैं, जो बड़े फंक्शंस में बर्तनों की सफाई के लिए आते हैं, सुबह सुबह वो आते हैं, उनका नाम है संजय। और वो आते हैं, और मेरे बाबूजी जब जाने लगे तो कहते हैं कि बेटा आप ना संजय को चाय दे देना, मैं आता हूँ। बाबूजी सुबह मेरी माँ की समाधि स्थल पे जाते हैं, और फिर माता सिद्धेश्वरी के दर्शन करते आते हैं, और वहाँ से फिर वो साइकिलिंग करते हुए लगभग 5-6 किलोमीटर साइकिलिंग करते हुए आते हैं, और यही है उनकी स्वस्थता का राज। शुक्राना मेरे बाबा, बाबूजी को इतना फिट और एक्टिव रखने के लिए आपका बेअंत शुक्राना, क्योंकि हर पल आप उनके साथ होते हो, और ये मुझे विश्वास है कि आप हमेशा उनकी रक्षा करते हो। संगत जी, तो मैंने उनको चाय बिस्किट दिया, तो वो बच्चा इतना खुश हो गया कि दीदी थैंक यू। और संगत जी, मैं बहुत दिल से शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने कल मेरे हाथों बहुतों को ब्लेस किया। संगत जी, आज पता चला कि कल जो एक आई थी बच्ची, जो अपनी मेरी मम्मी की बरसी में अपने ससुराल साइड आई थी, और वहाँ से मिलने के लिए आई यहाँ पे, और उसने भी प्रसाद ग्रहण किया कल के भोग का। तो वहाँ मम्मी ने, मेरी माँ ने उसके लिए प्रार्थना की थी, और उस बच्ची का पैर टेढ़ा था जब वो जन्मी थी, और मेरी माँ ने आउट ऑफ द वे जाके उस टाइम, यानी कि आज से 30-35 साल पहले, एक डॉक्टर से बात की थी मेरे बाबूजी को कहे के बिना, और उसके लिए उन्होंने पूरे अपने खर्च पे, जबकि हमारे मम्मी के पास उस वक्त ज़्यादा पैसे भी नहीं थे, आउट ऑफ द वे जाके, और उसका ऑपरेशन ये भी नहीं था कि सक्सेसफुल होना था कि नहीं होना था, लेकिन मम्मा ने हमारे एक बाबूजी के मित्र डॉक्टर थे, उनसे बात किया था, और उनसे बच्ची का ऑपरेशन करवाया था। और बच्ची की माँ को लगता था कि अगर पैर नहीं सीधा नहीं हुआ, पैर उसका टेढ़ा था, वो लंगड़ा के चलती थी, 3.5 साल की थी तब। और लेकिन उन्होंने क्या किया कि उसके पैर को ऑपरेशन हुआ, और कुछ ही दिनों में बच्ची के पैर ठीक हो गए। और ये कृपा थी हमारे गुरुजी महाराज की, ये कृपा थी उस परम पिता परमेश्वर की। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। और मेरी मम्मी की वो जो मेरी मम्मी की जो वो नेक दरिया दिली थी, वही जो उनकी दयालुता थी, शायद उसी में से थोड़ा सा अंश उसने मुझे भी दिया अपने अपने आशीर्वाद के रूप में। और
आज कल जब उस बच्ची को मैंने देखा कि वो खूब स्वस्थ है, उसका अ, बहुत सुंदर से वो शादी करके 2 साल से है और बहुत सुखी है और उसके पैर की कहीं कोई चर्चा नहीं है कि जब ये बच्ची जन्मी थी तब उसका पैर टेढ़ा था। और मेरे मन में यही भाव आया कि गुरुजी की कृपा तो हमारे अंदर तब से चल रही है, किसी न किसी रूप में, अदृश्य रूप में, कि उस वक़्त तो ना हम गुरुजी को जानते थे, जानते किसको थे? तो श्री राम को, महादेव को, लेकिन हर रूप में गुरुजी सहाय थे। कहते हैं ना कि मैं किसी भी रूप विच आ जावांगा, मैनू पहचान लई। तो हाँ बाबा, मैंने आपको पहचान लिया कि आप हमारे मन मंदिर में जन्मों से विराजमान हो और जन्मों तक विराजमान रहोगे, क्योंकि आप हमारे जीवन के सबसे बड़े संरक्षक हो, हमारे सबसे बड़े इष्ट हो और हमारे सबसे प्यारे दोस्त हो और मेरे लिए तो मेरी माँ का आँचल हो। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। जितनी आपने मुझे तारीफ़ें सुनवाई हैं कल, कल मेरे चाचा जी ने जब प्रसाद खाया, संगत जी करा प्रसाद, तो उन्होंने कहा, "ये तो दिव्य होता है।" मैंने कहा, "जब आप आते हो ना तभी बनता है।" तो कहते हैं कि तुम जब बनाती हो ना बेटा, कुछ भी जब बनाती हो, तो वो बिल्कुल डिवाइन होता है। और बहुत मैंने कहा इससे ना आपका शुगर भी ख़त्म हो जाएगा, आप देखना। क्योंकि कल क्या हुआ था ना कि वो अपनी दवाई भूल के आ गए थे, दरभंगा से खा के नहीं आए थे गाँव, और फिर यहाँ पे आके उन्होंने बाबूजी से माँग के दवाई खाई थी, बाबूजी वाली, और मेटफॉर्मिन। और शुक्राना करती हूँ मैं गुरुजी महाराज का कि उन्होंने वो सेवा अपनी इस बेटी को दी कि बाबूजी ने कहा कि मेरे रूम से दवाई निकाल के लाओ, शुगर और बीपी की, और दिखाओ चच्चू को। संगत जी जितनी देर में मैं वो दवाई का पत्ता लेके आई, उतनी देर मंत्र जाप किया। जब मैंने जल दिया, तो जो बाबूजी का तांबे का मटका है, उसमें मैंने सुबह में जल प्रसाद मिलाया था, और देखिए कि गुरुजी को कैसे ब्लेस करना होता है। चच्चू ने वो दवाई खाई, कैसे कल उनकी दवाई छूटी, कैसे कल उन्होंने मुझसे वो सेवा ली। क्यों किया उन्होंने ऐसा? क्योंकि उन्हें ब्लेस करना था। जब हम डॉट टू डॉट कनेक्ट करते हैं ना, तब पता चलता है कि गुरुजी किस तरह किसका कल्याण करते हैं और किस तरह हमें उसका ज़रिया बनाते हैं, और सारा स्पॉन्सर वो खुद करते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, तेरी लीला तू ही जाने और न जाने कोई, मेरा साहिब, मेरी मम्मी, मेरा बाबा होए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जो दुःख मुझे मिला वो किसी को ना मिले, और जो सुख मुझे मिला है और मिलेगा, वो सब में मयस्सर हो जाए। यही प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी की कृपा हम सब पे सदा बनी रहे, और गुरुजी के लिए गुरुजी का मंत्र जाप हम सब हमेशा करते रहें। जब मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पे भी मुझे दिन में 2 या 3 बार एम्बुलेंस की आवाज़ आती है, और एट द सेम मोमेंट मैं उनको उनके लिए प्रार्थना करती हूँ, एम्बुलेंस के ड्राइवर के लिए भी, पेशेंट के लिए भी और उस एम्बुलेंस के लिए भी। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना इस बहुत नेक सेवा प्रदान करने के लिए अपनी बेटी को। संगत जी, मैं एम्बुलेंस से जुड़ा एक सत्संग अभी बताना चाहूँगी। जब मैं दरभंगा एयरपोर्ट पे उतरी थी और मैं बाहर निकली थी संगत शेयर करते-करते, तो उस वक़्त क्या हुआ था कि मेरे सामने में एम्बुलेंस की आवाज़ आती है और मैं मंत्र जाप करने लगी, और मैं क्या देखती हूँ कि एम्बुलेंस मेरे सामने में आके रुक गई है, और जो एम्बुलेंस के नंबर का योग था वो था 19, और एम्बुलेंस के ऊपर में बने थे महादेव, ठीक है? और महादेव के जटा से निकल रही थी गंगा, और अम, वहाँ पे लिखा था ओम नमः शिवाय, और वो एम्बुलेंस था। तो संगत जी, यहाँ पे गुरुजी ने मुझे क्या बताया कि देख, तेरा जो ये तेरी जो ये जगह है ना, वहाँ के सारे पेशेंटों की ज़िम्मेदारी भी मैंने ले ली है। तू चिंता ना कर। यहाँ तेरी जो आँसुओं की गंगा बहती है, हर एम्बुलेंस के लिए ना, तेरा जो मन द्रवित होता है, आँसुओं की गंगा का मतलब ये नहीं है कि मैं रोना-धोना शुरू कर देती हूँ संगत जी। मेरा मन दुखता है कि फिर से एक कष्ट, किसी के जीवन में फिर कष्ट आया।
और मेरा मन द्रवित होता है। अब मुझे रोना तो गुरुजी रोने तो देते नहीं हैं वो। इतनी हिम्मत बख्श दिए हैं कि मैं तो अब रोती नहीं हूँ। हाँ, कभी-कभी मन भरता है, क्योंकि प्यार इतना करते हैं ना, और जहाँ प्यार मिलता है, वहाँ आँसू तो खुशी के छलक ही जाते हैं। तो शुक्राना मेरे पापा, शुक्राना। जिस तन लागे वो ही जाने और न जाने कोई। जब गुरु की कृपा में हम बहने लगते हैं, कृपा की गंगा के सागर में, तो उसकी फुहारें भी अप्रतिम होती हैं, उसकी फुहारें भी अनुपम होती हैं। वो एक दिव्य ज्योत है जो हमारे अंदर क्षण-क्षण प्रज्वलित होता है और हमें दीप्तित करता होता है। हमारे अंदर के मारे कर्म को नष्ट करता होता है, हमें एक नई दिशा दिखाता होता है, हमें एक नया अवसर देता होता है, हमें कुछ नया करने की एक चाह दिए होता है, हमें एक नया ऑरा ब्लेस करता है वो। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। मैं बहुत शुक्राना करूँगी अपने पूरे परिवार का, संगत परिवार का, जीवन के हर उस सुख-दुख, हर क्षण का, हर उस सजीव निर्जीव आत्माओं का, हर उस चराचर का, ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का, माताओं का, पिताओं का, हर एक प्राणी का, हर एक चराचर का, क्योंकि हर पल सबने मिलके ही हमें ब्लेस किया है। हर उस घर का जहाँ रह के हमने समय बिताया, हर उस मंज़र का जिसको कि हमने अपने दिल में अपनाया, हर उस मौसम का जिसमें हमने सभी छटाएँ देखी, हर उस तकलीफ़ों का जिसने हमें मजबूत बनाया, और अपने परमपिता परमेश्वर का जिसने हमें सिखलाया कि हर कण में प्रभु बसता है। संगत जी, रात में हमारे घर में एक स्पेशल स्नेक होता है जिसको कि लक्ष्मी का रूप कहते हैं। येलो एंड ब्लैक कलर का होता है, स्ट्राइप एंड स्ट्राइप। बिल्कुल सेम उसी सर्प के रूप में एक बड़ा-सा बीटल नट, बड़ा-सा कीड़ा मेरे ऊपर वाले रूम में, जहाँ मैं संगत शेयर कर रही थी, वो पलट गया था, बेहोश था, हल्का-सा पैर उसके हिल रहे थे, और उस पे ना वो 3 जगह येलो एंड ब्लैक कलर का लाइन्स बना था, त्रिपुंड की तरह, और वो मेरे लिए दर्शन थे। और गुरुजी ने बताया कि देख, यहाँ भी मैं तेरा कष्ट काट रहा हूँ, तेरे परिवार की रक्षा कर रहा हूँ। और मैं बहुत शुक्राना करती हूँ मेरे बाबा का कि वो हर समय मुझे दिखाते भी हैं, जताते भी हैं, समझाते भी हैं, और लाड भी लड़ाते हैं। ऐसी लाड कौन लड़ावे। मेरे गुरुजी जैसा प्यार न किसी ने मुझे दिया था, न कोई मुझे दे सकता है। और गुरुजी ने तो मेरी दुनिया ही बदल दी। गुरुजी, अजी मैं तैनू एक बात दसा। मैं तैनू बहुत प्यार कर दिया। मैं तेरे नाल मैनू तेरे नाल बहुत स्नेह हो गया है। और गुरुजी ने मुझे कैसे ब्लेस किया, जब मैं गुरुजी से बहुत दिल से बात कर रही थी, रात में संगत शेयर किया सोते-सोते, तो गुरुजी ने मुझे जनरल कपूर अंकल का सत्संग सुना दिया। और जनरल कपूर अंकल मुझे बहुत पसंद हैं। मुझे पहला सत्संग गुरुजी ने उनका ही ब्लेस किया था। मेरे जीवन का पहला सत्संग जो मैंने सुना था, वो था, ये गुरुजी की अजीबो-गरीब दुनिया है। और वो लाइन मेरे दिमाग में इतनी प्यारे से बसी हुई है कि जब आप गुरुजी महाराज से जुड़ते हो तो आपको उनसे इश्क हो जाता है। और हाँ गुरुजी, हमें भी आपसे इश्क हो चला। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और सुबह में मेरे पास एक मैसेज आता है कि फिर क्या चाह रह जाएगी किसी के जीवन में, जब माँ अपने बच्चों को अपने शरण में ले लेती है, जब माँ हर पल अपने भक्त को अपने आंचल में छुपा लेती है। और एक माता रानी का स्वरूप है, यूनिवर्स का एक मैसेज था। और उसके साथ माँ के मस्तक पे चंद्र था, और माँ के मुख पे तेज था, और माता रानी के रूप में वो मेरी माँ थी, मेरे गुरुजी। शुक्राना मेरे बाबा। और माँ की बरसी के बाद सुबह का पहला मैसेज, माँ का आना चंद्र रूप में, यानी कि मेरे चंद्रशेखर आए, मेरे गुरुजी, मेरी माँ, मेरा यूनिवर्स, मेरा ब्रह्मांड, सब एक साथ। थैंक यू गुरुजी फॉर ऑल योर telepathy, for all your blessing, for all your
lovely, 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 lovely bonding with me. शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे बाबा। गुरु जी कहते दिल नाल शुक्राना कर। दिल तेरा, शुक्राना तेरा, बातें तेरी, जीवा तेरी, आंखें कान नाक मुंह, ये जीवन, ये शरीर, ये मन, ये तन, सब तेरा। तो जब तेरा है, शुक्राना भी तेरा है, मैं भी तेरी हूँ, लेकिन तू बस मेरा है। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, मैं बता नहीं सकती हूँ कि उस एक सुबह में उठते ही जब मैंने माँ को देखा कि और क्या पाने की लालसा ही रह जाए जब माँ ही मिल जाए, मुझे सच में बहुत रोना आ गया। ऐसा लगा कि कल जो माँ ने मुझे वैष्णवी रूप में दर्शन दिया था, त्रिशक्ति की ब्लेसिंग मुझे मिली थी, वो सच में मेरे लिए एक ब्लेसिंग थी। और वही ब्लेसिंग मुझे उस गुरुजी ने इशारा दिया था जब वहाँ पे एक बीटल के पीछे में वो 3 लाइन येलो था और ब्लैक, यानी कि अम, कहते हैं ना कि डार्कनेस एंड लाइट, येलो और ब्लैक जो दोनों साथ में होते हैं, मतलब सूर्य और अस्त साथ में। और यहाँ गुरुजी ने मुझे इशारा दिया कि देख, तनु मैंने ब्लेस कितना तो था जब सूर्य अस्त हो रहा था और चंद्र उदय हो रहा था, तो मैं तुझे दिन रात हमेशा संभालूंगा, मैं तुझे सुख दुख सदा संभालूंगा, मैं तुझे हंसी और गम हमेशा दूंगा, मैं तुझे आंसू भी दूंगा लेकिन खुशी के, मैं तुझे गम भी दूंगा लेकिन हिम्मत के लिए, मैं तुझे हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा, क्योंकि तू मेरी कुड़ी है, तू मेरी धी है। और एक पिता अपनी बच्ची का सदा ही से प्रोटेक्शन शील्ड बना रहा है और बना रहेगा। और मेरे तो परम पिता सदाशिव महाराज हैं, उन मैं तो कहती हूँ, मेरी चिंता मैं क्यों करूँ, मेरी चिंता मेरे बाबा नानक लेते हैं, मेरी चिंता मेरे गुरु जी लेते हैं। मजाल है किसी तकलीफ का जो मेरी ओर आ जाए। और आज सुबह नीम करोली बाबा ने मुझे एक मैसेज किया, और वो मैसेज था कि तेरे परिवार में किसी को अब कैंसर नहीं होगा। और इस ब्लेसिंग के लिए मैं क्या कर सकती हूँ गुरु जी को, कुर्बान जाऊँ, पल पल जाऊँ, शुक्राना। यही कहती हूँ कि थैंक यू गुरु जी, थैंक यू सो मच। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। शुक्राना नीम करोली बाबा। और नीम करोली बाबा का की एक ऐसी कृपा है कि कल मेरे आंगन में दिन भर असंख्य बजरंग बली थे, लेकिन हमारे आंगन में भोज हो रहा था, भोग हो रहा था, सब कुछ हुआ था, पूजन हुआ था, इतने सारे आइटम्स थे, लेकिन एक बार भी किसी बजरंग बली ने हमें परेशान नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो गुरु जी का सुरक्षा कवच था हमारे चारों तरफ। और अभी देखिए शुक्राना की सेवा हो रही है और आपको काग भुसुंडी की आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि जहाँ गुरु जी की स्तुति होगी ना, वहाँ यूनिवर्स आ जाता है। जहाँ नानक बाबा कीर्तन गाते थे ना, जहाँ हमारे बुल्ले शाह गाते थे ना, वहाँ पे सब प्रकृति के लोग आ जाते हैं। कबीर जहाँ पे बैठते थे ना, वहाँ पे गाय बकरी भैंस भेड़ सब आ जाते थे। एक ऑरा डेवलप होता है। तो हमारे साथ तो हमारे गुरुजी होते हैं। तो देखो प्रकृति का कितना सुंदर रूप है। जिसको जिसको बाबा को ब्लेस करना होता है, उसको उसको वो ब्लेस करते हैं। सो अनंत शुक्राना बाबा, अनंत शुक्राना मेरे ब्रह्मांड का। मैं अपने सभी पितरों को प्रणाम करते हुए माफ़ी मांगती हूँ। और गुरुजी ने मुझे एक और चीज़ सुबह सुबह दिया है, बैक टू बैक 3 मैसेज दिया है, यानी कि वो मेरे लिए ही है या फिर मेरे किसी बहुत प्यारे संगत के लिए है, जिसको गुरुजी ये मैसेज देना चाहते हैं कि मन ध्यान से सोचो, याद करो कि तुमने कभी कोई मन्नत मांगी थी और वो मन्नत तुम्हारी पूरी हो गई थी, और तुमने कुछ कहा था अपने भगवान से कि तुम वो पूरा करोगे, लेकिन तुमने वो पूरा नहीं किया। तो दोनों हाथ जोड़ के क्षमा मांग लो मन से, और आगे से मन्नत मत मांगना, बस कहना गुरुजी ये काम कर दो। गुरुजी हमें इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि मन्नत मत मांगा करो। मन्नत मांग के एक तो हम भगवान को बांध देते हैं, वो पूरा करते हैं, क्योंकि वो हमें दुखी नहीं दे सकते हैं। अब हमारे लिए वो मन्नत सही है या नहीं है, ये हम नहीं जानते। इसीलिए गुरुजी को ये कहें कि गुरुजी, आपके बच्चे हम, आपका बच्चा हमारा परिवार, ये दुनिया आपकी,
आपका ब्रह्मांड, आपको जो ठीक लगे वो आप करो। तो शुक्राना मेरे बाबा इस सेवा के लिए भी। और अभी आपकी बेटी आज्ञा चाहती है। गुरुजी मैं बेसन के लड्डू बना रही हूँ, उसमें भी आप बहुत मन से अपने प्यार भर दो, विश्वास भर दो, आस्था भर दो और ब्लेसिंग्स भर दो। शुक्राना गुरुजी। विपिन भैया, सौम्या आंटी, विपिन भैया, सौम्या भाभी और मेरे प्यारे सभी सत्संगत जी को बहुत 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 राम राम सुबह की। और गणपति बप्पा को शुक्राना। और सपने में आज फिर गुरुजी ने मेरा बहुत कष्ट काटा है, लेकिन आज ये पहला दिन है जब सपने का मुझे सिर्फ एक अंश याद है। और वो अंश ये था कि मेरे हाथ में गुरुजी का एक बड़ा सा पर्पल स्वरूप था। और पर्पल स्वरूप में गुरुजी मुस्कुराते हुए मुझे देख रहे हैं और कह रहे हैं कि जा कुड़िए, तेरा कल्याण कितना। थैंक यू गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। और ये गुरुजी सबसे कह रहे हैं, हम सबसे कह रहे हैं। और बस यही कहना चाहूँगी कि सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, सो सतगुरु प्यारा हम सबके नाल है संगत जी। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाणे सरबत्ता भला। संजीवनी मंत्र जाप फॉर गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। शुक्राना सत्संग से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आज की तारीख है 3 दिसंबर। 3 दिसंबर संध्या वेले के समय मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरुजी टेलीपैथी के माध्यम से बताते हैं, पुत्र सुबह सुबह आ जाऊं तुम्हारे घर चाय पीने, तो चाय पिलाओगे ना, शुक्राना करके हाजिरी लगा दो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अब गुरु जी आप किसी भी रूप में चाय पीने आ सकते हैं। गुरु जी आप आप जब से जाना है तब से घर पे कृपा ही कृपा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ये भी बताते हैं, बेटी तुझे जिस जाल में फंसाया गया था आज मैंने तोड़ दिया है, सत्संग मत छोड़ना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तेरे घर की हर उलझन मैं खुद सुलझा कर दूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी सुबह से काफ़ी सत्संग सुना रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। काफ़ी कृपा है गुरु जी के हमारे परिवार पर, स्टेबिलिटी भी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं, जो तुझसे पाप हुआ है पुत्र, अपने किए की माफ़ी मांग ले। इसलिए तेरे घर के पितर और तेरी कुल देवी तुझसे नाराज है। उसी की वजह से तू इतनी परेशानी उठा रही है। इस सत्संग के माध्यम से तुझे मैं सब बता रहा हूँ, किस पाप के बारे में तुझे बोल रहा हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैंने ये सत्संग नहीं सुना है, लेकिन मैं कुलदेवी से, मैं अपने पितर से भी क्षमा मांगना चाहती हूँ। हे कुलदेवी माँ, कुछ गलती हो तो मुझे क्षमा करना। हे पितर देव, मुझसे कुछ गलती हो, भूल चूक हो तो क्षमा कर देना। जय गुरु जी। गुरु जी की गुरु जी के सारे पॉजिटिव पॉजिटिव मैसेज आते हैं। नीम करोली बाबा के भी पॉजिटिव पॉजिटिव मैसेज आते हैं। जय गुरु जी। गुरु जी घर पर ब्लेसिंग्स देना। जय गुरु जी। गुरु जी ने मुझे मोरनी के दर्शन दिए सुबह सुबह। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुजी पति के हेल्थ ब्लेस करना और मेरे बच्चों के भी हेल्थ ब्लेस करना गुरुजी। मेरे बेटे से रिलेटेड काफ़ी नेगेटिव मैसेज भी आते हैं, कोई उस पर तांत्रिक क्रिया करता है। बार बार मैं इसकी सत्संग कितने बार सुन चुकी हूँ, लेकिन फिर वही रिपीट सत्संग सुनते जाती हूँ। गुरुजी प्लीज़, वैसे तो गुरुजी की कृपा मेरे बेटे पर काफ़ी है, काफ़ी दिखती है। मेरा बेटा बहुत सेफ है, गुरुजी की मदद से काफ़ी सेफ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की कृपा से मेरा बेटा काफ़ी सेफ है, मेरे परिवार पर भी काफ़ी सब सेफ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मेरी हेल्थ को ब्लेस करना गुरु जी। बहुत परेशान हूँ अपनी हेल्थ को लेकर।
काफ़ी परेशान रहती हूँ। 1 साल से परेशान हूँ गुरुजी। दवा तो लेती हूँ, जल प्रसाद भी लेती हूँ, दवा जल प्रसाद के साथ लेती हूँ। जय गुरुजी तो काफ़ी रिलीफ़ है, लेकिन मैं चाहती हूँ गुरुजी आज सुबह से बीमारी से भी रिलेटेड काफ़ी मैसेज सुनवाए हैं। काफ़ी बीमारी मेरे शरीर में काफ़ी बीमारी पनप रही है, जिससे गुरुजी ने काफ़ी सत्संग सुनवाए हैं, मेरी बीमारी को काट रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। पड़ोसी भी गुरुजी बताते हैं कि पड़ोसी भी हमारे तांत्रिक क्रिया करती है, घर के बाहर कुछ छुपा कर गई है। गुरुजी प्लीज़ पड़ोसी की तांत्रिक क्रिया क्रिया का काट कर देना गुरुजी, उसको काट देना गुरुजी, प्लीज़ हमारी रक्षा करना, हमारे बच्चों पे भी रक्षा करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आज आज नेगेटिविटी हस्बैंड पर काफ़ी हावी थी, मुझसे आर्ग्यूमेंट कर रहे थे सुबह-सुबह किसी बात को लेकर, और उसके बाद से एक कोई गेस्ट आए तो आए, मैंने उनको पानी दिया और उनके जाने के बाद उनकी सीट पर जल प्रसाद का छिड़काव किया। गुरुजी ने किसी सत्संग के माध्यम से बताया था कि कोई भी अगर व्यक्ति घर पे आता है तो आप उन्हें पानी देना, और उनके जाने के बाद जल प्रसाद जहाँ बैठते थे वहाँ पे जल प्रसाद का छिड़काव कर देना। तो मैंने वैसा किया गुरुजी, पता नहीं जो कोई आता है किस वाइब्रेशन से आते हैं, तो मैंने वहाँ जल प्रसाद का छिड़काव किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं अपना शुक्राना सत्संग का समापन यहीं पे करूँगी और अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी जय सदा सहाय। गुरु जी जय गुरुजी, महाराज, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना सारी संगत को। जय गुरु जी। मैं गुरु पाकी बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ। बुधवार के दिन सुबह की 6:37 पर शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु पाकी मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा से, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु पा सौम्य आंटी विपिन अंकल जी के चैनल पे शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरे बोलने में कुछ भी गलती होती क्षमा कर देना गुरु पा, क्षमा करना संगत जी। गुरु पा अच्छा दिन दिखाने के लिए शुक्राना गुरु पा, अच्छा खाना देने के लिए शुक्राना गुरु पा, अच्छा पहनावा देने के लिए शुक्राना गुरु पा, सही राह दिखा रहे उसके लिए शुक्राना गुरु पा, बच्चों को हेल्प प्लेस करने के लिए शुक्राना गुरु पा, पति अंकल को सही करने के लिए, सही राह दिखाने के लिए शुक्राना गुरु पा। वो कभी कभी उनके अंदर नेगेटिविटी आ जाती है तो आहिस्ता आहिस्ता आप ठीक कर रहे हो गुरु पा, इसके लिए शुक्राना गुरु पा। हम आपके लिए कुछ नहीं करो गुरु पा, इसके लिए बहुत बहुत सॉरी गुरु पा। अपने सत्संग में बुलाने के लिए शुक्राना गुरु पा, लंगर प्रसाद खिलाने के लिए शुक्राना गुरु पा, बहुत बार बड़े मंदिर बुलाने के लिए शुक्राना गुरु पा, सत्संग सुना के कष्ट कटाने के लिए शुक्राना गुरु पा। और अभी बहुत टाइम हम सत्संग में लगाते तो हमारा मन भी सही रहता है, पहले से बहुत चेंज करा देने के लिए शुक्राना गुरु पा। अमृत बेला बख्शने के लिए शुक्राना गुरु पा, सबको सही रखना गुरु पा, सारी संगत को ख्याल रखना, अपना भी ख्याल रखना गुरु पा। आप हम सबका कष्ट करते हो, आपको बहुत तकलीफ होता होगा, हम सबका मेरा माड़ा कर्म कि सबका नहीं बोलूँगी, सबका अपना अपना ये होता है। ज़रूरी नहीं कि सब माड़े कर्म करे होंगे तो दुख भोग रहे हैं। कभी कभी ये दुनिया में जैसे अच्छी शक्ति है, बुरी शक्तियाँ भी है जो सबको परेशान भी करते हैं। तो मेरे माड़े कर्म कुछ हो, बहुत जो भी हो वो कटा रहे, उसके लिए शुक्राना गुरु पा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और
सारे बच्चों को हेल्थ प्लेस करना गुरुपा, सारे बच्चों को अच्छा एजुकेशन देना गुरुपा, सारे बच्चों को सही राह दिखाना गुरुपा, उनको अच्छे बुरे का सही राह दिखाना। हम किसी के लिए ना अच्छा ना बुरा बोले, बुरा सोचे ना बुरा करे, यही राह दिखाना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, हर चीज़ के लिए शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। सौम्य आंटी विपिन जो अंकल जी को भी बहुत बहुत ख्याल रखना। अब सौम्य आंटी विपिन अंकल जी आपको भी शुक्राना सत्संग बहुत जल्दी शेयर करने के लिए। मैं बहुत जल्दी सत्संग मैं जल्दी सत्संग शेयर नहीं कर पाती हूँ, इसके लिए सॉरी गुरुपा। आपको पता है मेरे घर में मैं कर नहीं पाती हूँ। मैं ऐसे हमेशा आपको शुक्राना करती हूँ। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं दूसरी सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा से। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा से। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा से। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। सारी संगत को जय गुरु जी, प्यारे से लाले से सबके गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं संध्या वेले का शुक्राना सत्संग धनबाद से शाम के 4:40 पर शेयर कर रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और शोमी आंटी के प्लेटफॉर्म पर शेयर कर रही हूँ। गुरुजी के समक्ष बैठकर जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पिता। हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर वो चीज़ जो आपने दिया उसका अनंतम अनंतम शुक्राना। भोजन, पानी, कपड़े, हर श्वास का शुक्राना गुरु पिता। इतना बड़ा घर देने का शुक्राना। पापा, मम्मी और मेरे दोनों भाइयों, मुझे हम सबको ब्लेस करने का शुक्राना गुरु पिता। सत्संग सुनाकर बड़ी बीमारी को छोटे में काटने का शुक्राना, और सत्संग सुनाकर हमें नए नए खुशियाँ ब्लेस करने का शुक्राना गुरु पिता। हर वक्त पॉजिटिविटी बनाए रखने का शुक्राना गुरु पिता। शिव पुराण, सुखमनी साहिबा और जगदीप साहिबा का पाठ करवाने का शुक्राना गुरु पिता। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पिता। गुरबानी, आ- जब से आपसे जुड़ी गुरु पिता, तब से मैं आपका गुरबानी सुनती हूँ और बहुत ही हिम्मत भी मिलती है और पॉजिटिविटी फील होती है। शुक्राना गुरु पिता, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पिता। हर चीज़ का शुक्राना गुरु पिता, जो कुछ भी आपने दिया उसका शुक्राना, और जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, और जो देख ले लिए उसका भी शुक्राना गुरु पिता, और जो देने वाले हैं उसका भी शुक्राना है गुरु पिता। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पिता। गुरु पिता, आपकी ब्लेसिंग और आपके आशीर्वाद से मुझे जॉब का ये आया है, लेकिन आगे उसका प्रोसीजर सब आप ही करवाएंगे गुरु पिता। आप ही की रजा में राजी हूँ। आप जहाँ चाहेंगे वहाँ आप जॉब ब्लेस कर देना गुरु पिता। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पिता। आपका मैसेज आया था, धन की वर्षा होने वाली, नया घर ब्लेस करने वाला हूँ। शुक्राना शुक्राना गुरु पिता। रिलेश आप सब कुछ का शुक्राना शुक्राना गुरु पिता। और जो नेगेटिविटी है आपने उसका सब कुछ नेगेटिविटी को दूर करने के लिए शुक्राना। बटरफ्लाई के रूप में आप बोलते, मैं बटरफ्लाई के रूप में आया हूँ तुझे दर्शन देने के लिए। शुक्राना गुरु पिता, अंतम अंतम शुक्राना। आपकी पॉजिटिव मैसेज बहुत बहुत हिम्मत देती है। शुक्राना गुरु पिता, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपके जल प्रसाद में बहुत बहुत शक्ति है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पिता। हर चीज़ का शुक्राना गुरु पिता, बिन बोले सब कुछ जानता। शुक्राना शुक्राना गुरु पिता, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु पिता कहते हैं, जो लोग तुझे परेशान करते उन्हें मैं देख लूँगा, तो कुछ मत बोलना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सब कुछ आप ही लो देखना, और सब कुछ आप ही को सौंपती हूँ गुरु पिता। हर पल का शुक्राना शुक्राना, जितना शुक्राना का उतना कम है। शुक्राना शुक्राना गुरु पिता, अनंतम शुक्राना। मैं अपना शुक्राना सत्संग विराम कर रही हूँ। अगर शुक्राना सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई गलती हो गई हुई तो मुझे माफ़ करना गुरु पिता, माफ़ करना संगत जी। ओम नमः शिवाय, सूजी सदा साहब। ओम नमः शिवाय, गोजी सदा साहब। ओम नमः शिवाय, सूजी सदा साहब। नमः शिवाय, गोजी सदा साहब। ओम नमः शिवाय, सूजी सदा साहब। नमः शिवाय, गोजी सदा साहब। जय जय गुरु जी, गुरु शुक्राना जी, गुरु जी, अनंतम शुक्राना अनंतम गुरु शुक्राना। जी, जय गुरु जी, पिन अंकल जी, जय गुरु जी, स्वामी आंटी जी, जय गुरु जी, संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी लुधियाना पंजाब से। मैं गुरु जी के सामने बैठकर ही अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। इस समय हो रहा है 9:20। तो मैं बस गुरुपा जो मुझसे बुलवाएंगे वही बोलूँगी। तो गुरुपा, मैं काफ़ी टाइम से मेरी हेल्थ इश्यू चल रहे हैं, हेल्थ ठीक नहीं रहती है। मतलब
10-15 दिन ठीक रहती हूँ, फिर मुझे फ़ीवर आ जाता है, पेट से जुड़ी मतलब समस्याएं शुरू हो जाती हैं। मैं बहुत परेशान थी इस चक्करों में। मैं डॉक्टर से भी होम्योपैथिक में, न्यूरोपैथी में दवाइयाँ ले रही थी, पर मुझे आराम नहीं मिल रहा था। दवाई न्यूरोपैथी की ली तो उसमें मुझे इतनी बेचैनी, इतनी घबराहट, मेरे हाथ पैरों में जान ही नहीं, जैसे कोई हाई पावर दवाई मुझे दे दी हो। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। मैंने बल्कि रात को मेडिसिन भी नहीं ली कि फिर से मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी। जब मैं वो मेडिसिन ले रही हूँ तभी मेरी तबीयत एकदम ख़राब होने लग जा रही है। तो मैंने, हमारे घर के पास एक पंडित जी हैं, तो उन्होंने पहले मुझे बताया था किसी ने मुझ पर काली क्रिया की हुई है, खिलाया है मुझे कुछ। फिर थोड़े दिन के बाद उन्होंने पहले भी मेरा इलाज किया था, गुरुफा ने ही शायद मुझे वहाँ भेजा था। तो मैं ठीक हो गई थी और मेरी दिवाली वगैरह बहुत अच्छे से गई थी और बिल्कुल जैसे कोई रोग ही नहीं है स्थिति में। फिर अब मैंने उनसे पूछा तो वो मुझे कहने लगे कि किसी ने दोबारा किया है। तो थोड़ा सा मुझे ये हुआ कि बार बार कैसे हो जा रहा है, ये कौन है। तो मुझे इस तरह के ही मैसेज आते हैं कि किसी ने काली क्रिया की है, कोई जादू टोना तंत्र, इस तरह की ही मतलब मैसेज आते हैं। तो मेरा बेटा भी कल आया सो के ऊपर से, तो कहता हमसे कि हमारे घर के बाहर मम्मी एक आंटी थी जो एक बीड़ी जलाकर हमारे गेट पे रख के चली गई। कह रहा मैंने ऊपर से नीचे आके दरवाज़ा खोल के देखा तो वहाँ कोई नहीं था और कोई सामने वाले घर से ही था। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जो पंडित जी मुझे बता रहे हैं कि करने वाले तुम्हारे घर में तुम्हारी मतलब जेठानी का नाम लिया है मेरी। तो मेरी जेठानी जाती तो रहती हैं पर समझ नहीं आता इतना मतलब कर सकती है। और मुझे मेरे पड़ोसियों पर भी शक होता है क्योंकि वो लोग मुझसे बहुत चिढ़ते हैं और सही से मुझसे बात भी नहीं करते हैं। तो मुझे उन पर भी लगता है। उनके यहाँ एक उनकी नंद का बेटा है, वो भी यही काम करता है, मतलब चौकी वगैरह लगाता है। तो डर लगा रहता है कहीं वो तो नहीं है, क्योंकि उनकी हस्बैंड की कंडीशन कुछ ऐसी ही रहती है, तो वो शायद उनका करा हुआ कुछ मेरी तरफ कर देते हूँ। पर मुझे डर लगा रहता है। गुरुपा प्लीज़, अब समझ नहीं आ रहा क्या कैसे होगा कैसे नहीं होगा। तो यही सोच रही थी सब, मैं दिमाग इतना परेशान था। तो गुरुजी का मुझे एक मैसेज आता है, तू सोच रही है कि सब कैसे होगा, चिंता ना कर, वक्त बदलने में देर नहीं लगती। और ऐसे ही एक और मैसेज फ्लैश होता है, तेरे परिवार जो अब चैन सुकून आते तरक्की ही हवा बहने लगी है। ये कोई संयोग नहीं है, ए तो गुरुजी दी रहमत है। जिथे हालात नहीं बदल रहे सी उत्थे हुन पूरी, जिथे दर्द सी उत्थे हुन राहत मिलेगी, जिथे आंसू सी उत्थे हुन मुस्कान चमकेगी। तेरे चेहरे ते हर वक्त हर पल शुक्राना कर, क्योंकि जो तू अरसे से मांग रही सी वो सब हुन तेरे ही आउण वाला है, तेरे कोल ही आउण वाला है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे को यहाँ पर पंजाब में मेरी शादी हुए कम से कम 22-23 साल हो गए हैं, पर मुझे ना पंजाबी बोलने में मुश्किल होती है। इसके लिए मुझे माफ़ कर देना संगत जी। मैं ये लिख कर बोल रही हूँ और मैं मतलब सही से बोल नहीं पाती हूँ पंजाबी, ज़्यादा हिंदी ही बोलती हूँ। समझ सब लेती हूँ, पंजाबी समझ में सारी आती है मुझे। और ऐसे ही मैसेजेस आ रहे हैं मुझे आजकल बहुत अच्छे अच्छे, घर को लेके, गाड़ी को लेके, गाड़ी ब्लेस की है, घर ब्लेस किया है और खुशियाँ आने वाली हैं। और एक मैसेज ऐसी आया, जिथे तेरी जीत पक्की है, तू जिस दिन परेशानी से जूझ रही है वो सब अब ठीक कर रहा हूँ, तू चिंता ना कर, तेरा पियो तेरे नाल है। मुझे पता है गुरुपा, आप मेरे साथ हो। मेरे साथ मेरे ससुराल पक्ष में तो कोई भी नहीं है। मेरे हस्बैंड अंकल है नहीं, उनको भी 12-13 साल हो गए गए हुए गुरुजी के चरणों में। बस ज़िंदगी यूँ ही कट रही है। मेरा बेटा भी मेरे कहे में बिल्कुल नहीं चलता, बिल्कुल नहीं सुनता है मेरी। पता नहीं उस पर क्या ऐसा कर रखा है। मेरी नंद अभी शादी में गई हैं, तो
उनका घर खाली है, मुझसे उन्हें कोई मतलब नहीं है, ज़्यादा बोलती नहीं है, कोई मतलब नहीं, कोई कोई सुख खबर कुछ मतलब अच्छी खबर कुछ मुझसे मतलब नहीं है उनका। और बस मेरे जेठ जेठानी को वो करती रहती हैं, और जो कुछ लाना वाना होता सब उनको ही देती हैं लाके, और हमें ऐसे दिखाती हैं कि मतलब दिखा दिखा कर देना। पर मुझे बहुत फील होता है, मेरी बेटी को भी बहुत फील होता है गुरु का, पर मेरा बेटा ये चीज़ समझता ही नहीं है कि कोई हमारे साथ नहीं है, तो सब हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं। अब उनके घर में रुकने के लिए कोई नहीं है, तो सोने के लिए मेरे बेटे को भेज रहे हैं वहाँ पर कि तू वहाँ जाकर सो, घर खाली है। तो मेरा बेटा भी जा रहा है। मेरी नंद ने सिर्फ बेटे भाई से बात कर ली अपनी, और बेटे को मेरे भेज दिया कि मैं वहाँ हूँ, मेरा बच्चा है, मेरे हस्बैंड नहीं है, तो तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए थी ना मेरे बेटे को भेजने के लिए। बेटा भी चीज़ समझता नहीं है, हम लोगों को तो बिल्कुल नहीं समझता, 2 घड़ी हमारे पास बैठता तक नहीं है। बस आया, खाना खाया और चला गया, जैसे बस कोई सराय में आते नहीं है होटल में, ऐसे हाल है हमारा तो बेटे की तरफ से मैं बहुत परेशान हूँ गुरुजी, प्लीज़ मेरे बच्चे को सद्बुद्धि दो। बल्कि मेरा बेटा पहले दुकान में बैठता था, मेरे जेठ की प्लानिंग है किसी दुकान से किसी ना किसी तरीके से निकाल दिया जाए, तो उसका दिमाग घुमा रखा है ऐसा कि काम सीख, ये कर वो बस इन चीज़ों में ही लगा रहता है। और हमें दुकान से कोई खर्चा नहीं मिलता है, दुकान हमारी साझी है, वो भी हड़प लेना चाहता है। गुरुपा तो कहते हैं दुकान भी मिलेगा, मकान भी मिलेगा, सब मिलेगा, पर कब गुरुपा? बच्चे बड़े हो रहे हैं, छोटे थोड़ी है, क्या नहीं चाहिए उन्हें। सोच सोच के मेरी आत्मा खलकती रहती है, मैं जितना चाहूँ ना लूँ, टेंशन ना लूँ, तब भी मेरे तो बस ये टेंशन लगी रहती है। कभी भी हाई हो जाता है, कभी भी रो जाता है। गुरुपा प्लीज़ कृपा करो, आपकी बच्ची आपकी शरण में गुरुपा। ये शारीरिक कष्ट कैसे कटेंगे गुरुपा? ऐसे ही एक दिन का वाक़या बताना चाहती हूँ। मैंने 2020 में, जब मैं गुरुपा से जुड़ी भी नहीं थी, 2023 में जुड़ी थी, तब भी मेरी कंडीशन बहुत ख़राब थी, बीमारियाँ तो जब से चल रही हैं। तो मैंने एक पीरों की दरगाह पे एक चादर मानी थी, मैं ठीक हो जाऊँगी तो वहाँ चढ़ाऊँगी, पर बिना मेडिसिन के तो ठीक नहीं हुई मैं, मेडिसिन से तो ठीक थी, चलती फिरती थी मैं, तो मैंने वो चादर नहीं चढ़ाई थी। तो अब मेरा मन हो रहा था कि मैं उसको चढ़ा दूँ। मैं पिछले ही वीरवार को गई थी चढ़ाने के लिए, मैंने चादर भी ले ली, प्रसाद वाली दुकान नहीं खुली थी उस दिन, वहाँ पर किसी की डेथ हो गई थी आसपास में, तो मैंने सोचा प्रसाद कहीं दुकान से ले लेती हूँ। गेट खुला हुआ था माँ दरगाह का, तो इतने में जैसे मैं प्रसाद लेने लगी और लेके मुड़ी तो गेट बंद हो गया, ताला लगा दिया गया। मैं बहुत परेशान थी, उस दिन मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो मैंने कहा मुझे दोबारा आना पड़ेगा, मैं क्या करूँ गुरुजी, समझ नहीं आ रहा। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की, फिर मैं क्या नाम जो दरगाह थी उनमें जो बैठते हैं ना, उनका घर पास में ही था, मैं वहाँ चली गई। मैंने देखा वहाँ उनकी बहन थी, मैंने उनको बोला, उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया। फिर मैंने वहाँ चादर चढ़ाई, प्रसाद चढ़ाया, अगरबत्ती जलाई और उनसे प्रार्थना की। उसके लिए लख लख शुक्राना आप गुरुजी, आपने मेरी ये मन्नत ज्योति पूरी करवाई। धीरे धीरे सारे जो मैंने ऐसी मानी है ना, ठीक पूरी करूँगी गुरुपा, शक्ति देना। और कुछ गुरुपा आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब चल रही है इस समय, प्लीज़ गुरुपा थोड़ी हेल्थ ठीक हो जाए तो कुछ करें हम भी, प्लीज़ गुरुपा हाथ रखो मेरे परिवार, मेरे बच्चों पे, और किया कराया करने वाला। गुरुपा आप कहते हो ना, मैं तो कहती हूँ माफ़ कर दो माफ़ कर दो, अब मैं नहीं कहूँगी माफ़ कर दो गुरुपा। कोई अगर मुझ पे कर रहा है, मेरे परिवार मेरे बच्चों पे कर रहा है गुरुपा, तो पलट मार दो गुरुपा उन्हें भी तो हमारे कष्टों का पता चले कि हम किस स्थिति से गुजर रहे हैं। प्लीज़ गुरुपा आप ही देखना करना। मैं कहीं नहीं जाना चाहती, किसी चक्कर में नहीं पड़ना चाहती, मुझे इन लोगों से बहुत डर लगता है कि कब हम किसी के पास जा रहे हैं, कोई हमारा सारा सब हमारी सच्चाई हमारे बारे में सब जान ले, फिर वो हमारे साथ ही कुछ गलत करे। नहीं गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा, इस सबसे मुझे बचा लो गुरुपा। मेरा शुक्राना सत्संग लंबा हो रहा है, मैं इसे यहीं विराम देती हूँ। और कुछ बताना भी चाहती हूँ कि मुझे गुरुपा के एंजल नंबर के काफ़ी दिन से दर्शन भी हो रहे हैं,
000 में, 777 में, 999 में, 222 में, 666 में, ऐसे करके 999 तो मुझे दिखते ही रहते हैं और मेरे मोबाइल पे भी फ्लैश होते रहते हैं, कहीं ना कहीं मतलब दिखते ही रहते हैं। इसके लिए लख लख शुक्राना गुरुपा, हमारे अंग संग रहने के लिए शुक्राना गुरुपा। ऐसे ही मेरे मन में एक ख्याल कल भी आया था कि हमारे घर में कभी बटरफ्लाई नहीं आती है, आती तो नहीं है अभी भी, और बटरफ्लाई जैसी दिखती वो पंखियाँ होती हैं ना, वो अक्सर हमारे घर में आती हैं, रोज़ ही दिखती हैं। कभी कभी मेरे सर के ऊपर से घूमती हैं, कभी मेरे आसपास घूमती हैं, पर मैं उन्हें गुरुपा का ही रूप समझती हूँ, गुरुपा ही समझती हूँ। उसके लिए भी लख लख शुक्राना गुरुपा। और मैं गुरुपा, मेरे ना तबीयत ठीक नहीं चल रही है, आप जहाँ ले जाना चाहते हो उस डॉक्टर के पास ले चलो गुरुपा, बस इससे मुझे मुक्ति दिलाओ। मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम दे रही हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। अज दिन बुधवार है ते तरीक संगत जी 3 दिसंबर है। संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी मेरा शुक्राना सत्संग स्वीकार करना। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी दे मंत्र जाप राही शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैं जिला पटियाला तो बिलोंग करती हाँ। संगत जी मेरे शुक्राने सत्संग बहुत हैं, तो संगत जी गुरु जी जो जिमें बुलवाएंगे मैं उवें संगत जी उवें ही मैं अपने शुक्राना सत्संग अपनी संगत दे अगे पेश कर दियाँ। तो शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी मेरी बेटी दा एनुअल फंक्शन सी संगत जी 1 दिसंबर नूं। संगत जी उस टाइम मेरे हसबैंड जिमें गड्डी पार्क कर रहे होंगे हैं पीछे, तो संगत जी एकदम जाके गड्डी ना पीछे बैक करते हुए खंबे च लगती है। संगत जी एकदम खंबा हिल जाता है तो डर जाती है मैं भी। उस टाइम भी हसबैंड कहते मैनू खंबा तो दिखिया ही नहीं हैगा बिल्कुल भी। तो संगत जी देखो कि गुरु जी की कृपा नाल गड्डी ते एक खरोच भी नहीं आई, जबकि संगत जी खंबा पूरा हिल गया सीगा। सो शुकराना गुरु जी, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਈ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚੀ ਤੇ ਗੱਡੀ ਤੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਖਰੋਚ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੋ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਉਹ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਟਾਇਰ ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਬੜਾ ਪਵਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3-4 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸੇਫਲੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਜਦਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਬਸ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਘਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਭ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਸੁਹਾਗ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਦਿਨ ਐਨੂਅਲ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਟਾਇਰ 'ਚ ਹਵਾ ਪਵਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਆਲਵੇਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦਿਖੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਦ ਰਸਤੇ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜਦ ਵੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਐਨੂਅਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੱਡੀ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਕਿਤੇ ਸ਼ੌਪ 'ਤੇ ਗਏ ਅੱਗੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ। ਜਦਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਖ ਹੀ ਜਾਏ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਤੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਆਲਵੇਜ਼ ਸਟਿੱਕਰ ਦਿਖ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗੱਡੀ 'ਤੇ, ਜਾਂ 777 ਦੇ ਨੰਬਰ ਦਿਖਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਐਂਜਲ ਨੰਬਰਸ ਦਿਖਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਪਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਕਿ ਕੁੜੀਏ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਘਬਰਾ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੈ, तेरे बेटे ते बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है समथिंग वगैरह। तो मैनू गुरु जी ते पूरा भरोसा है, गुरु जी अपने आप जो करनगे गुरु जी करनगे। गुरु जी ते अगे सब डोर छड्डी हुई है। गुरु जी कहते बस तुसी मैनू अपना सौंप दो गुरु जी, मैं अपने आप नू तुहानू सौंप दिता गुरु जी, तुसी जाना तुहाडा काम जाने, बस मैनू अपने चरनां दी धूल बना के रखना गुरु जी।
ਬਸ ਇਹ ਇਸ ਸਰੀਰ ਤੋਂ, ਇਸ ਸੋਚ ਤੋਂ, ਇਸ ਮਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਬੋਲਾਂ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਸਭ ਸਾਂਭ ਲਾਂਗਾ। ਸੋ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਉਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਲ ਪਲ ਦਿਲ 'ਤੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਸ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਐਸੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਬਸ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਛੱਡਦਾ। ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਉਰੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਈ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਾफ़ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਰਾਈ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी।